जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। जो कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम चल रहा था, बहुत ही अच्छा सभी लोग का एग्ज़ाम भी गया है। और यहाँ से जो ग्रुप करके गए थे उनको भी मतलब क्वेश्चन जो है कल करवा के गए हैं, उससे भी क्वेश्चन कुछ टकराया है। तो बहुत ही अच्छा जो दिए होंगे एग्ज़ाम उनको लगा होगा। और कल का जो क्वेश्चन था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाला यौगिक कौन था, तो ये इसका सही आंसर यूरिया हो जाएगा। और सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो थे संदीप जी का जवाब आया था, जो कि ये लखीसराय से जवाब भेजे हैं। उसके बाद कुणाल कुमार का जवाब आया था, जो कि समस्तीपुर के ताजपुर से भेजे हैं। उसके बाद मनीष कुमार पाल जी का जवाब आया है, ये द्वाथ पंडित मंदिर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद जवाब आया था आसिफ खान जी का, जो कि ये खगड़िया से जवाब भेजे थे। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये सभी क्लास जो है देखने के बाद ही जवाब भेजते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चन जो रहता है लास्ट में उसका जवाब दिया कीजिए सही से, तो आप लोग का भी नाम लिया जाएगा। और इसी तरह से जो क्लास चल रहा है डेली, तो तेजस सीरीज के तहत ये क्लास चलता ही है और चलता ही रहेगा आगे भी, जब तक भी कोई जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म जो एग्ज़ाम आते जाता है उसका क्लास को डेली ये चलवाया जाता है। तो आज 8 दिसंबर है, उससे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन फैक्ट बनेंगे उसको आज देखेंगे। और साथ साथ जो होमवर्क दिया गया था उसको भी क्लास करवाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सभी दोस्तों को, अपने दोस्तों को जोड़े, ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके। और इसी तरह से जो आप लोग एग्ज़ाम जो दिए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन टकराता है, और यहाँ जो क्यूज होता है ग्रुप डिस्कशन जो करवाया जाता है उससे कितना फ़ायदा मिलता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस बारे में, जो कैसा किनका कैसा एग्ज़ाम रहा है। तो इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स बताइएगा। यूनेस्को ने 2023 में किसे अमूर्त धरोहर विरासत सूची में 15वां साइट को शामिल किया है? गरबा नृत्य। किस राज्य का है ये गरबा नृत्य? गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। 14वां जो साइट शामिल किया गया था वो कौन था? दुर्गापुर पूजा का था, जो कि ये किस राज्य का था? पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, और इसका बैठक जो हुआ 2023 में, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, बोत्सवाना। 2023 में इसका आयोजन हुआ है बोत्सवाना में। कालाहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी बोत्सवाना में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। यूनेस्को हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। फेस्टिवल किसे कहा जाता है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही कहा जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। बताइए, जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकाला जाता है वो किस राज्य में निकाला जाता है? पूरी उड़ीसा में निकाला जाता है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। देव दीपावली जो मनाया गया अभी वर्तमान में, ये किस राज्य में मनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर पे मनाया, वाराणसी जगह पे मनाया गया है। बताइएगा, अभी वर्तमान में विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया है वो कुल कितना साइट को, भारतीय साइट को शामिल किया गया है? 42वां कौन बना है? ठीक है, होयसल मंदिर कर्नाटक का हो जाएगा, जो कि 42वां साइट बना है। 41वां कौन बना है? शांति निकेतन। ये कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ है। और ये कब बनाया गया था? 1901। बहुत अच्छा, 1901 में बनाया गया था। और 40वां साइट कौन था? धौलावीरा, जो कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। और 39वां साइट कौन बना था? रमप्पा मंदिर बना था, जो कि कहाँ स्थित है? ये केरल, तेलंगाना में हो जाएगा, रमप्पा मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के शहर में, यूनेस्को की सूची में ये 42 को जो शामिल किया गया, इसमें से सांस्कृतिक रूप से कितना है? 34 को सांस्कृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक कितना है? 7 को प्राकृतिक हो जाएगा। और मिक्स रूप से कितना है? एक ही मिक्स है, जो कि कौन सा है? काजीरंगा। ठीक है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा एक ही मिक्स रूप से है, जो कि ये कहाँ स्थित है? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया यूनेस्को में? 2 शहर को शामिल किया गया। कौन कौन सा शहर है? गुजरात और जयपुर। ठीक है, गुजरात को कब शामिल किया गया है? गुजरात का अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद शहर को किया गया, गुजरात का शहर है, जो कि कब किया गया है इसको? 2017 में किया गया। जयपुर को कब किया गया है? 2019। ठीक है, जयपुर को 2019 में किया गया है और 17 में किया गया है, यह अहमदाबाद को किया गया है। बताइए, भारत की पहली क्षेत्रीय A1 न्यूज एंकर लीसा जो है, इसका लॉन्च जो किया गया है ये किस शहर में किया गया है? ओडिशा। ठीक है, भुवनेश्वर में हुआ, ओडिशा का शहर हो जाएगा। बताइए, किसने सुसाइड ड्रोन कैम्ब्रिज का विकसित किया है? IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। बताइए, किस देश ने गुलबन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? पेरू में किया गया है। पेरू जो है वो किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है, लीमा हो जाएगा, पेरू की राजधानी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? ये पेरू में ही अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान पेरू में हो जाएगा। राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो वो शिमला में हो जाएगा। आगे बताइएगा।
आज सभी लोग को थोड़ा भोज खाने में जाना है, इसलिए थोड़ा क्लास को जो है वो थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सभी लोग को शादी में भी जाना है, सभी लोग इसलिए सोचे थे सभी लोग को क्लास थोड़ा कम ही समय में स्टार्ट करके उसके बाद समाप्त कर दें। तो इसी के लिए करके थोड़ा स्पीड में क्लास को चला रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आज शादी का मौसम बहुत ही मतलब ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सभी लोग बिजी हैं, तो कुछ कम लोग उपस्थित भी हुए हैं और साथ साथ एग्जाम भी है, इसलिए थोड़ा स्पीड में खींचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जो है ये इसमें 24 में पहला स्थान जो है वो किसे मिला है? टोरंटो विश्वविद्यालय को पहला स्थान दिया गया है। और इसमें भारत का पहला स्थान जो है वो किसे मिला है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, COP 28 का आयोजन जो हो रहा है ये हुआ है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? UAE, ठीक है, UAE में हुआ। COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र, ठीक है, मिस्र में हुआ है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्तियों को कौन से स्थान पर रखा गया है? चौथा स्थान, ठीक है, चौथा स्थान हो जाएगा। और भूखा इंडेक्स जो है उसमें हंगर में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां हंगर भूखा में हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127वें स्थान पर हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 50वीं बैठक का ऑनलाइन गेमिंग का जो घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा किया गया है? ऑनलाइन गेम जो है ना उस पर 28% का ये GST लगाया जाएगा। और GST जो है किस संविधान संशोधन संबंधित है? 101वां, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और कब हुआ था ये GST का? 1 जुलाई 2017 को इसका मतलब स्थापना किया गया था। और GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन है वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। और संविधान जो है वो GST जो लगाया गया था वो किस अनुच्छेद के तहत संबंधित था? 279 का ए, 279 हो जाएगा, 270 101वां कमिटमेंट हो जाएगा। GST सेवा कर जो है ना ये 200 काउंसिल, वही ना, GST काउंसिल जो लगाया जाता है सेवा कर काउंसिल के तहत वो लगाया जाता है, तो वो 279 के 1 में है। और GST ऐसे संबंधित है, व्याख्या जो किया गया वो 246 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है बोल रहे हैं। बताइए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? LV M3 M4 से लॉन्च किया गया। कब किया गया इसको? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये पहुंचा कब है? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट, जो कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है, ये कल जो एग्जाम हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली इंटर स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी को स्थापित किया गया है? किस शहर में किया गया है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। बताइए, हाल में इंटरनेशनल इंटरपोल की 51वीं महासभा का बैठक जो हुआ है ये किस शहर में आयोजित किया गया है? ये वियना में इसका आयोजन हुआ है। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923। और इंटरपोल दिवस कब मनाते हैं? 7 सितंबर 1923 को इसका स्थापना हुआ था इंटरपोल का। आगे बताइएगा, इंटरपोल का हेड क्वार्टर कहाँ से था? मुख्यालय लियोन्स पेरिस में हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइएगा, ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का जो मुख्यालय वियना है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब, ठीक है, डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 91वें जो महासभा का बैठक हुआ है ये वियना में ही आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, G20 2024 का जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ में आयोजित किया जाएगा? ब्राजील। इसकी अध्यक्षता किसके पास पहुंची है? लुल्ला डी सिल्वा। ये 1 जनवरी से पहुंच गया, 1 जनवरी से पहले भारत के पास था। 1 दिसंबर से पहले जो था वो 30 नवंबर तक जो है भारत का इसका अध्यक्षता मतलब भारत के पास था। बताइए, ब्रिक्स का जो 2024 का सम्मेलन होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राजील। दोनों ब्रिक्स का 2024 का और G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये दोनों का आयोजन जो किया जाएगा वो ब्राजील में ही किया जाएगा। बताइएगा, मिशेल बुलॉक किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, कैनबरा हो जाएगा। और T20 ये ब्राजील ही है। अच्छा, ठीक है, G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के पास अभी सौंपा गया है, तो उसके अनुसार से अभी ये ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होगा वो रूस को आगे बढ़ा दिया गया है, रूस को मिलेगा, रूस ही ना करेगा।
ठीक है, लेकिन करना था ब्राज़ील को ही, नंबर से ही चलता था ब्रिक्स का, तो ब्राज़ील का नंबर आया था लेकिन अब वो नहीं कर पाए। बताइएगा वर्ल्ड कप जो 2023 का आयोजन किया गया था वो कहाँ में आयोजित हुआ था? भारत में ही आयोजित। इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीता है? भारत को ही हरा करके जीता है। टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ है 2023 में, इसका विजेता कौन रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया रहा। इसको ये किसको हराया है? ये भी भारत को ही हराया। ये दूसरे क्रम का हुआ था। पहला टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। किसको हरा करके? भारत को ही हरा कर। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो हुआ है 2023 का, इसका विजेता कौन रहा है? ये पंजाब रहा है। ये पंजाब अभी रहा है वर्तमान में। ये किसको हरा के जीता है? बड़ोदरा को हरा करके सैयद अली T20 कप को ये अभी वर्तमान में पंजाब जीत लिया है। बताइए 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? गोवा। और किस थीम के साथ ये किया गया है? गेट सेट गोवा थीम हो जाएगा और उसका शुभंकर हो जाएगा वो मोगा हो जाएगा। ठीक है, मोगा शुभंकर है और गेट सेट गोवा थीम के तहत किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र रहा। 36वां जो हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। और इसका जो विजेता रहा है पहला स्थान पर वो कौन सा राज्य रहा है? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज रहा था। और 37 में रहा है ये महाराष्ट्र रहा है। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय खेल, उसका आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में होगा। बताइए वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू करने में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। बताइएगा T20 में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? मतलब आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ही बने हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल वही अर्धशतक है। यशस्वी जायसवाल ने लगाया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी ये T20 ये आईपीएल में दिया गया है 2023 में। और आईपीएल का खिताब किसने जीता है 2023 का? CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसको हरा करके? गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता है। और आगे बताइएगा अभी जो वर्ल्ड ये महिला WPL जो हुआ है पहला बार संस्करण, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत के मुंबई में हुआ था। और उसमें विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। किसको हरा कर जीता था? दिल्ली कैपिटल्स। और इसका आयोजन फिर से ये हो रहा है अभी जस्ट ये मतलब 10 दिसंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। नीलामी सॉरी अभी आगे मतलब आयोजित किया जाने वाला है। अभी फिर से WPL का शुरू किया जाएगा। 10 दिसंबर का नीलामी है इसका। बताइएगा विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना जो प्रारंभ किया है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान। बहुत अच्छा जवाब, राजस्थान हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना जो है वो किसने शुरू किया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कब शुरू हुआ है? उनके जन्मदिन पर शुरू हुआ है 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर। विश्वकर्मा पूजा भी 17 सितंबर को ही होता है और उसी से संबंधित। हाँ, 2023 में इसका आयोजन हुआ है। बताइए भारतीय सेना ने किस देश के साथ नॉर्डिक एलिफेंट जो है वो सैन्य अभ्यास को किया है? मंगोलिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। बहुत अच्छा, उलान बटोर हो जाएगा। बताइए IIT दिल्ली का ऑफिसर कैंपस जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है? UAE दुबई में किया, UAE में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट को, ये USA की पॉप स्टार हो जाएगी, इन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेज रपे इंडिया का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे जो लॉन्च किया गया है ये कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हरीमो शक्ति जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया। हरेमो शक्ति का जो आयोजन हुआ है भारत और मलेशिया के पीछे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाएगा। बताइए विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब को किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। और बाकी सब में पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं। बाकी जो 4 बचा है वो सभी में नोवाक जोकोविच बचे हैं। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ही है ओडिशा के मुख्यमंत्री। और सबसे अधिक दिन के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? जगदीश बसु। ठीक है, जगदीश बसु बने थे जो कि 32 साल तक रहे थे। और दूसरे स्थान पर ये नवीन पटनायक हो गए। ठीक है, प्रथम पर है वो प्रथम जगदीश बसु है, 32 वर्ष तक रहा है। ज्योति बसु का तो पवन चांगली ज्योति बसु। ठीक है, ज्योति बसु का रिकॉर्ड पवन चामलिंग ने तोड़े थे। और उसके बाद ये दूसरे स्थान पर अभी जो हो गए हैं ये नवीन पटनायक अभी वर्तमान में हो गए हैं। यही पूछना चाह रहे थे, दूसरा स्थान पर। आगे बताइएगा
दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत के कितने महिलाओं को स्थान दिया गया है? 4 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण का पहला स्थान हो जाएगा भारत की तरफ से। और व्यक्ति जो है वो कौन कौन किस किस को मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला है, सोमा मंडल को मिला है जो कि ये सेल के अध्यक्ष हो जाएगी, और एक और मिला है किरण मजूमदार को दिया गया है, किरण मजूमदार को जो कि HCL के ये मतलब हेड हो जाएगी। और दूसरा नंबर बायकॉम के है ना, बायकॉम के हो जाएंगे, बायकॉम और HCL के जो है ना वो रोशनी नादर हो जाएगी जो कि उनको भी दिया, चौथा स्थान पर शामिल किया गया है। और निर्मला सीतारमण जो है इनको विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 32वां स्थान मिला है, 32वां मिला है, 32 है 32, इस बार 32 मिला 2023 में, पहले 36 था, इस बार 32 मिला है, बताइएगा। और वर्ल्ड में विश्व में प्रथम स्थान पर जो है वो किसे मिला है? ये उर्सिला वान डी लियोर को दिया गया है, उर्सिला जो कि ये पहले स्थान पर इनको मिला, यूरोपीय संघ के हेड इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, इटली के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? जॉर्जियो मिलोनी है, जो कि इनको कौन सा स्थान मिला है चर्चा में? अभी चौथा स्थान। जॉर्जियो मिलोनी को विश्व में चौथा स्थान पर मिला है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी से बार बार ये मतलब चक्कर में रह रहे हैं, मतलब चर्चा में रहे हैं, अभी फोटो के कारण चर्चा में रहे हैं। बताइए चीन का अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ स्थित है? बीजिंग है। और चीन ने वर्तमान में अभी कौन सा मुद्रा को अपनाया है? रेनवेनमिंग। और इससे पहले मुद्रा कौन था चीन का? युआन, ठीक है, युआन हो जाएगा। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और किन प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? ली केकियांग, ठीक है, चीन के ही थे ली केकियांग, इनका निधन हाल ही में हो गया है। केकियाते टपक गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चचिन चिराई महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? चचिन चिराई महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक गरीबी के स्थान पर आ गया है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बलात्कार के मामला में कौन सा शीर्ष पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर है, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? कोलकाता शहर को किया गया है, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा सबसे सुरक्षित कोलकाता है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? चेन्नई हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर कोयम्बटूर है। चौथा स्थान पर कौन सा है? चौथा स्थान पर सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। बताइए दलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र अभी वर्तमान में रहा है। बताइएगा हाल ही में गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जे सुनीता अग्रवाल बनी है, जे सुनीता अग्रवाल को अभी बनाया गया है। बताइएगा हाल ही में AI मॉडल जेमिनी को किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल के अभी वर्तमान में गूगल के सुंदर पिचाई को क्या बनाया गया है? CEO, ठीक है, सुंदर पिचाई अभी वर्तमान में CEO हो जाएंगे, जो कि सुंदर जी अभी बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और अल्फाबेट को किसने लॉन्च किया है? ये भी गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, अल्फाबेट को ही गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विनोद जी आप बताइएगा, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी वर्तमान में हुआ है, इसका वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया, ठीक है। और बताइएगा इस क्रिकेट जो हुआ है इसमें गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे दिया गया? विराट कोहली को मिला है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को दिया गया। कितना विकेट लिए थे टोटल? 24 लिए हैं। IPL में 28 लिए है, इसमें 24 लिए हैं, इसको ध्यान रखिए। IPL जो हुआ था उसमें 28 विकेट लिए थे और इसमें 24 लिए थे। और IPL में कौन सा पुरस्कार मिला था उनको? पर्पल कैप, पर्पल दिया गया था IPL में, और इसमें दिया गया गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो कि 24 विकेट लिए हैं। और गोल्डन बैट का पुरस्कार विराट कोहली को मिला है। और ऑरेंज कप जो मिला था वो किसे मिला था? शुभमन गिल को, 890 रन बनाए थे वो, शुभमन गिल को ऑरेंज कप मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में लॉकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत के रूप में मिला है? फोन उठाइए, ये मेघालय को दिया गया है, ठीक है, वहीं से मेघालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाकडोंग हल्दी जो है इसको GI टैग किस राज्य को मिला है? मेघालय, ठीक है, मेघालय को मिला। गारो चुबुती को GI टैग किस राज्य को मिला है? दूसरा फोन लीजिए, नहीं बोलो वाला लीजिए।
बताइएगा गारो चुरबुची जो है इसका जीआई टैग किसे मिला है? निकाल के दीजिए ना, पीडीएफ निकाल के दीजिए। ये गारो चुरबुची को जो भी मिला है ये मेघालय को ही दिया गया है, मेघालय को ही मिला है। और बताइएगा जीआई टैग जो है ये किस एक्ट के तहत मिलता है? 1999 के एक्ट के तहत ये दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया था? 1999 बोल दीजिए ना आने के लिए। कब दार्जिलिंग की चाय को कब मिला था? 2004 में मिला था। और पहली बार जो किस एक्ट के तहत मिला था? 1999, ठीक है, 1999 के तहत मिला था। और कितने वर्षों तक ये दिया जाता है? 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्षों तक दिया जाता है। पहला जो मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2013 मेघालय उच्च न्यायालय का हुआ है। और मेघालय राज्य का गठन जो हुआ था वो 1987। मेघालय का राज्य का गठन, राज्य का 72 है, मिजोरम का है सर 87। हम मिजोरम गोवा और ये अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों का हो जाएगा 87 में हो जाएगा। मेघालय राज्य का गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों राज्य का गठन जो हुआ है ये 1972 में हुआ है। और तीनों का उच्च न्यायालय अगर पूछा जाएगा तो वो 2013 में इसका गठन किया गया है। पता है गारो खासी जयंतियाँ जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मेघालय, ठीक है, मेघालय में पाई जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के शिलोंग में ही मनाया जाता है। बताइएगा देश का पहला गिंग बर्कस बिल को किसने पारित किया है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा पारित किया गया है। किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय सेनाओं में योगदान के सम्मान में बीसी यशवंत घड़ाके जो है ये मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? ये इटली के सम्मान में किया गया है। बताइए इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा, जो कि ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। बहुत अच्छा, टाइबर हो जाएगा। बताइएगा सेमिकॉन इंडिया 2023 का प्रदर्शन का उद्घाटन जो किया गया है किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। बताइए स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जो है ये कौन बना है? ये जुपिटर थॉट बना है, जुपिटर थॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए है? मिजोरम लाल दुहोमा लिए हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में अभी वर्तमान में शपथ लिए हैं लाल दुहोमा। और राज्यपाल कौन है मिजोरम में? कौन से शपथ दिलाए हैं? हरिबाबू कंबापति ये बनाए हैं। और ये लाल दुहोमा जो है ये किस पार्टी से संबंधित है? जेडपीएम है। ये जोरम पीपुल्स यूनाइटेड पार्टी हो जाएगा, जेडपीएम पार्टी से संबंधित है। वही ना, मतलब जीते हैं वहाँ पे, वही जीते हैं। 27 सीट में लाए थे, 27 सीट, 40 में 27 सीट लाए हैं जेडपीएम पार्टी ने, उन्हीं के ये बनाया गया है। और मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल हो जाएगा। और राज्यसभा की सीट कितना है मिजोरम में? 40 हो जाएगा। सॉरी, विधानसभा, राज्यसभा एक ही है, विधानसभा की सीट जो है वो 40 हो जाएगा। और इसमें 27 सीट जो है वो उनको दिया गया है, मिला है। आगे क्वेश्चन बताइएगा तेलंगाना के वर्तमान में सीएम किसे बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को बनाया गया है। और तेलंगाना में किसकी सरकार बनी है? एकमात्र कांग्रेस की, जो ये 5 राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जो कि कुल कितना सीट जीते हैं तेलंगाना में? 64 सीट। और तेलंगाना में विधानसभा की सीट कितना है? 119, 17 119 होता है, 119 हो जाएगा। और 7 हो जाएगा राज्यसभा, 17 लोकसभा, दोनों को गुना करेंगे तो 119 हो जाएगा, जो कि विधानसभा हो जाएगा। और ये विधानसभा जो है, ठीक है। आगे बताइएगा नीति आयोग ने देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र को कहां स्थापित किया है? केरल में किया है, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये कौन बना है? बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक का बेंगलोर शहर बना है। बताइए राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिफ्ट को बनाया गया है? कोटा, ठीक है, कोटा में बनाया गया। बताइएगा सियाचिन में तैनात होने वाले पहले भारतीय चिकित्सक अधिकारी कौन बने हैं? नीतिका कौल बने हैं। और युद्ध पोत जो है ये कहाँ बनाया गया है? सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर में बनाया गया, जो कि किस घाटी पर स्थित है? ये नुब्रा घाटी में, स्वात घाटी पाकिस्तान में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में हो जाएगा। नुब्रा घाटी जो है वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचा ये हो जाएगा। बताइएगा पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर, ठीक है, सल्फर की कमी को दूर किया जाएगा। बताइए 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च जो किया है, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बताइए अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टार का उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ में किया है? ये जम्मू कश्मीर के डल झील में किया गया है। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही इसका मतलब हो जाएगा। आगे बताइएगा सिपरी के 100 हथियारों के उत्पादक की सूची में भारत को किस कंपनी को शामिल किया गया है? ये 3 कंपनी को किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा और मजगांव डाक लिमिटेड हो जाएगा। ये तीनों कंपनी को ये शामिल किया गया सिपरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्त्रा 2 को किसने लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर का मिशन कमान संभालने के लिए भारतीय महिला जो बनी है वो कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? ये यूएई में शुरू किया गया है। ठीक है, बताइए तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? चीन बना है। ठीक है, चीन हो जाएगा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी बने हैं। बताइए पहला एशियाई रेंजर कोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी में हो जाएगा। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम। ठीक है, असम की राजधानी हो जाएगा। सॉरी, असम की राजधानी हो जाएगा दिसपुर। असम का शहर हो जाएगा गुवाहाटी, जो कि गुवाहाटी शहर है। वहाँ पर बारदोली हवाई अड्डा भी स्थित है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, 6 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कंप्यूटर ALU जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। बताइए विक्रम संवत को प्रारंभ कब हुआ था? 58। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और शक संवत कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। बताइए किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या मतलब पुष्प क्या है? पलाश हो जाएगा। ठीक है, भारत वनस्पति पादप विविधता की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पर है जबकि एशिया में जो है वो 4थे स्थान पर है? ये 10वां स्थान पर हो जाएगा। वनस्पति पादप विविधता दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 10वां हो जाएगा और एशिया में पूछा जाएगा तो वो 4था स्थान पर हो जाएगा। बताइए अनिर्बान लाहिरी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फर हो जाएगा। बुल्ली शब्द का संबंध किस खेल से है? बुल्ली। बुल्ली ये हॉकी से हो जाएगा। हॉकी से बुल्ली खेल हो जाएगा। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11। ठीक है, 11 हॉकी में खिलाड़ी की संख्या हो जाएगा। और PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से हो जाएगा। बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 1 या 2 हो जाएगा। टेनिस में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? इसमें भी 1 या 2 हो जाएगा। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 गो होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 गो हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 9 गो हो जाएगा। ठीक, खो खो में खिलाड़ी क्रॉस लाइन कितना होता है? 8 गो। 8 गो होता है ना, 8 गो क्रॉस लाइन होता है खो खो में। बताइए कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 गो हो जाएगा कबड्डी में। और क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 15। और फुटबॉल में 11 ही हो जाएगा फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंजलि भागवत का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा। अंजलि भागवत का संबंध शूटिंग से हो जाएगा। आगे बताइएगा अश्वगंधा जो है ये किस लिए चलाया गया है? किस प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया है अश्वगंधा को? ये औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया है। औद्योगिक में अश्वगंधा। बताइए किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बताइए दमयंती जोशी का संबंध किस खेल से है? मतलब किस नृत्य से है? कथक। दमयंती जोशी का संबंध कथक से हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीट कहा जाता है। ठीक है, बीट हो जाएगा कंप्यूटर इकाई की सबसे छोटी इकाई। आगे बताइएगा साबुन में कौन सा क्षार जो होता है क्षार पाया जाता है? साबुन में क्या पाया जाता है मतलब जो क्षार के रूप में रहता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जो कि साधारण नमक कहते हैं? NaCl हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद जो है किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एपन योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने चलाया है? ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है। बताइए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा जो है कितने देशों से मिलती है? टोटल 5 गो देश से मिलती है। 5 गो हो जाएगा जो कि नेपाल, भूटान, चीन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा। 5 देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
क्यू शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? बिलियर्ड, ठीक है, बिलियर्ड से हो जाएगा। बताइए किसी तारे का रंग किसका निर्भर करता है? उस पर, उसके ताप पर निर्भर करता है। या ताप नहीं रहेगा तो मोल की संख्या भी मार सकते हैं, उस पर भी हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 हो जाता है। अर्जेंटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट चांदी का हो जाएगा। और कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये भी एल्युमिनियम का हो जाएगा। और सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट लोहा का हो जाएगा, लोहा का ही हो जाएगा, सीडेराइट अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सभी लोहा का ही अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कॉर्निलाइट जो है वो किसका अयस्क है? लाइट हो जाएगा मैग्नीशियम। और कॉर्निटाइट अगर पूछा जाएगा तो वो यूरेनियम का हो जाएगा कॉर्निटाइट। और लाइट हो जाएगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। और कोरंडम एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है, ठीक है, 13 हो जाएगा एल्युमिनियम का परमाणु संख्या। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? 280 के तहत क्या आता है? बताइए वैदिक युग में अनस क्या था? किसका नाम था? बैलगाड़ी, ठीक है, एक बैलगाड़ी का नाम हो जाएगा। फतुहत ए फिरोज शाही की रचना किसने किए थे? मतलब ये किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वो क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। और सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ है? 483 BC में हुआ है, ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहाँ मृत्यु हुआ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और बचपन का क्या नाम था गौतम बुद्ध, ये सिद्धार्थ का? ठीक है, सिद्धार्थ था, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ ही हो जाएगा। बताइए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापना जो ONGC का हुआ था ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। बहुत अच्छा, देहरादून हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत जो लिखा गया है ना विनोद जी, वो लिखा गया है, महाभारत जो लिखा गया है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और वाल्मीकि रामायण को लिखे थे। रामचरितमानस जो था ना वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। बताइए पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास जो है वो उसके लेखक कौन थे? गिरिराज किशोर हो जाएंगे। बहुत अच्छा। बताइए मिताक्षरा जो है वो क्या है? ये हिंदू उत्तराधिकारी कानून का ये बुक हो जाएगा मिताक्षरा, जिसके लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और भारतीय ज्ञानपीठ, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। और पहले किसे दिया गया था? जी शंकर क्रूप। और महिला में किसे दिया गया है? आशापूर्णा देवी, ठीक है, आशापूर्णा देवी को दिया गया महिला में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा शुद्धि रमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। इनमें किनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है वर्तमान में? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का क्या? हाँ, चीन ही जीता है, 13वीं बार जीता है ये लगातार, 13वीं बार जीता है शुद्धि रमन कप को अभी 2023 में। ये चीन के द्वारा जीता गया है। बताइए वेम्बले स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, लंदन में हो जाएगा। और ये किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित। मोहन बागान जो है ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और ये किस खेल संबंधित है? फुटबॉल क्लब हो जाएगा मोहन बागान जो है। 89 में हुआ था, 1889 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए MCC क्रिकेट क्लब जो था इसका स्थापना कब हुआ था? 1877 में हुआ था ना MCC, जो कि कुमार संकारा इसके अध्यक्ष है अभी वर्तमान में MCC के। आगे बताइएगा राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या टोटल कितना है अभी वर्तमान में? 22। मतलब भाषा को जो जोड़ा गया 22 भाषा को, ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। ल्हासे पर्वत शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू हो जाएगा। क्या हुआ? ल्हासे पर्वत से नेपाल में ही है, लाहौत से है। और लहासा है वो है तिब्बत में,
ल्हासा पर्वत वो और लाहत से हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये नेपाल में हो जाएगा। और नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पडोल हो जाएंगे राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री जो रामचंद्र पडोल है राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहन प्रचंड हो जाएंगे। ठीक है, सहाय है ना वो तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र सहाय जो है ना वो तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में बने हैं नेपाल के। और घोड़े यात्रा कहाँ मनाया जाता है महोत्सव? नेपाल में। भोटू यात्रा कहाँ मनाया गया है? ये भी नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में। इसको यूनेस्को में कब लाया गया है? 1979 79 में लाया गया। 1979 में लाया गया है। क्या? गाय यात्रा भी। गाय यात्रा भी। और गाय को मान्यता देने वाला राष्ट्रीय रूप से कौन देश बना है? ये भी नेपाल ही बना है। CGL में पहले पूछा था 2016 में ये क्वेश्चन, जब बना था उस समय राष्ट्रीय पशु के रूप में। बताइए बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? बिहार के ही हो जाएगा, बरौनी में हो जाएगा, बिहार में स्थित है। हीराकुंड जलाशय जो है ये कहाँ स्थित है? महानदी पर हो जाएगा। और किस राज्य में है ये? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल। ठीक है, कोकण तट कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है कोकण तट को? रोहा से मंगलोर। ठीक है, कितना किलोमीटर लंबा है ये? 760 किलोमीटर लंबा है, जो कि रोहा से लेकर के मंगलोर तक जाता है। बताइएगा राष्ट्रपति के लिए प्रथम चुनाव तक भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। और कितने दिनों तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे? 12 साल। ठीक है, 12 साल तक रहे थे। और प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू कितने समय तक रहे थे? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक रहे थे। ठीक है, लगभग 17 वर्ष। आगे बताइएगा समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। और ये कहां से कहां तक चलता था? अटारी से लाहौर तक चलता था। इसको बंद कब कर दिया गया है? 2000 कितना पेज नंबर? 45। ये 370 धारा जब हटा था 2019 से इसको बंद कर दिया गया है। 70 धारा जब हटा था 45-44। बताइए महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? चौरा चौरी हत्याकांड। इसको क्या कहा था? हिमालय भूल। ठीक है, हिमालय भूल के द्वारा कहा गया था चौरा चौरी हत्याकांड को, जो कि कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और ये 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, ये किस गवर्नर के समय में हुआ था? रीडिंग। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा चौरा चौरी, तो ये रीडिंग हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते नहीं होता है। 19 से 22 साल ये शादी करने का एज नहीं है। पढ़ते पढ़ते लड़का लड़की कल वही हो जाएगा रीडिंग। आगे बताइए सीन नदी जो है वो किस सागर से होकर के बहती है? सीन नदी जो है किस मतलब सीन नगर जो है सीन नदी वो किस शहर बसा हुआ है? ठीक है, पेरिस शहर बसा हुआ है। उल्टा पूछ दिए थे, पेरिस शहर। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, कांडला गुजरात में हो जाएगा। नाहवा सोहा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। JNPT बंदरगाह कहाँ स्थित है? उसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा था। ये पूछ दिया था JNPT करके, तो वो फंस नहीं जाएगा, जो कि वही हो जाएगा, मुंबई में ही है। पोर्ट उसी का नाम है। आगे बताइएगा कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? चीन हो जाएगा। दूसरा स्थान पर अपने यहाँ इंडिया का दूसरा स्थान पर हो जाएगा। गेहूं में भी दूसरा स्थान भारत का है। और चीन में दोनों में चीन ही प्रथम स्थान पर, दोनों में दूसरा स्थान पर भारत ही है। आगे बताइएगा नंद बाबा दूध मिशन किस राज्य ने चलाया है? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया, जो कि बुलडोजर बाबा उसको कहते हैं ना। ठीक है, आगे बताइएगा नंद बाबा दूध मिशन। और दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो गया अभी वर्तमान में? राजस्थान वर्तमान में हो गया। किसको पछाड़ करके? उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके ये राजस्थान पहले स्थान पर अभी वर्तमान में हो गया। ठीक है, आगे बताइएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। ठीक, अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बताइएगा जनगणना जो है ये किसका सूची है? किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची। ठीक है, संघ सूची का जनगणना हो जाएगा। और शिक्षा की सूची का विषय है? ये समवर्ती का हो जाएगा। शिक्षा इससे पहले किस सूची का विषय था? राज्य सूची का था। इसको कब समवर्ती में लाया गया है? 2002 में लाया गया है। सॉरी 42वां 1976 में 86वां जो हुआ था ना, उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया था 2002 में। और ये 42वां संविधान संशोधन में इसको लाया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखता है? 15% रखता है, 15% को ही रखता है। और आरबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और आरबीआई का अभी वर्तमान में हेड कौन है? शक्तिकांत दास। गवर्नर है कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। गवर्नर ऑफ द ईयर जो मिला है ये ब्रिटेन सरकार के, ये लंदन के द्वारा बैंक के द्वारा जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास को ही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। इंग्लैंड हो जाएगा तो नीरज सिंह चौधरी, और भारत हो जाएगा तो E.M. फॉस्टर। इंडिया वाला विदेशी लिखते हैं और विदेशी वाला इंडिया में लिखते हैं। बताइए, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और कुल कितना व्यय आया था पैसा का? लगभग 64 करोड़ आया था। 63 लाख और 96,729 रुपया व्यय आया था। लगभग 64 लाख के करीब आया था। क्या विनोद जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आगे बताइएगा, बताइए भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हो जाएंगे। और भारत के राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है, इनको शपथ कौन दिलाए थे? इससे पहले जो थे 49वें नंबर के, 49वें UU ललित के द्वारा दिलाया गया था। क्या? UU ललित के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 360 में किया गया। और भाग किस में कितना में है ये? 18। ठीक है, 18 में हो जाएगा। संविधान संशोधन भाग कितना में है? 20 में है। प्रकीर्णन भाग कितना में है? ये 19 में हो जाएगा। प्रकीर्णन 19 में हो जाएगा और संविधान संशोधन 20 में हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपात जो है वो 18 में हो जाएगा। राजभाषा कितना में है? 17। राजभाषा 17 में भाग में हो जाएगा। और निर्वाचन जो है वो 15 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पृथ्वी के ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति जो होती है वो किस प्रकार की गति होती है? रेखीय गति होती है, रेखीय। बताइएगा, कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बताइएगा, केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन जो होता है वो कितना % पाया जाता है? ये 85% पाया जाता है। केंद्रिका में 85% पाया जाता है। पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बोलिएगा नहीं होगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। अगला बताइए, टेडपोल जो होते हैं वो किसका लार्वा को कहते हैं? मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। और प्यूपा किसे कहा जाता है? प्यूपा रेशम जो बनता है ना उसके लार्वा जो होते हैं ना उसको कहा जाता है। प्यूपा और टेडपोल जो हो जाएंगे वो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। और तितली के लार्वा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तितली के लावा को कैटरपिलर कहते हैं, मेढक के लावा को टेडपोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रॉड और कॉर्न किसकी कोशिका पाई जाती है? रॉड और कॉर्न किसकी कोशिका है? आंख का हो जाएगा। ठीक है, रॉड और कॉर्न जो हो जाएगा ये दोनों आंख ही का हो जाएगा। और आंख में निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें फोकस लंबाई क्या होता है? निकट में फोकस लंबाई बढ़ जाती है और दूर में घट जाती है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। और दूर का निवारण किससे होता है? उत्तल लेंस। बहुत अच्छा, उत्तल लेंस के द्वारा होता है। E = mc² किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और किस वर्ष इनको नोबेल मिला था? ठीक है, 1921 में नोबेल मिला था, 1921 में ही। और खोज किए थे, कब किए थे? 1905 में ही खोज किए थे। 1905 में खोज किए थे, 21 में जाके नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत सापेक्षता के सिद्धांतों से कौन कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था इसको नोबेल पुरस्कार। ठीक है, वही मारिएगा। आगे बताइएगा, पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेपात्र जो होता है इसका मार्ग जो होता है वो कैसा मार्ग का होता है? परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार हो जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका खोज कौन किए थे? J.J.S. थॉमसन ने खोजे थे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻31 kg हो जाएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg या 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्ड एस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक। ठीक है, चैडविक ने खोजे थे। बताइएगा अपवर्जन का नियम किसने दिया था? पाउली ने दिया था ना। पाउली का अपवर्जन का नियम हो जाएगा, पाउली के द्वारा। अफबाव ने दिया था हुंड का नियम। हुंड का नियम दिया था, अफबाव के द्वारा दिया गया था। हुंड का भी नियम वही ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हुंडे, वही नियम हुंडे को कहा जाता है, हुंड सिलो ही कहा जाता है। उसी की तरह ना, मतलब पहले एक कक्षा में भरता है, उसके बाद अगले कक्षा में भरता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूक्ष्म जीवों का आकार जो होता है वो किससे मापा जाता है? मतलब किस में मापा जाता है इसको? माइक्रोन में मापा जाता है, माइक्रोन में हो जाएगा। बताइए फल तथा बीजों को दूर तक पहुंचाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? फल तथा बीजों को दूर तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्णन। ये पचने वाला लग नहीं रहा है, प्रकीर्णन कैसे होगा? फलों तथा बीजों को दूर तक पहुंचाने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन दिया है, हो सकता है मतलब वो लाइट से संबंधित है ना, ये इसमें कुछ अलग दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आगे बताइएगा कुछ करंट पर चलते हैं। बताइए नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हो जाएंगे। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम। बहुत अच्छा जवाब, BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। SSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस किशोर। एस किशोर SSC के अध्यक्ष हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर, AK माथुर हो जाएंगे। और कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गाबा हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री के सलाहकार किसे बनाया गया अभी वर्तमान में? तरुण कपूर को बनाया गया प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में PK मिश्रा को बनाया गया है। बताइए CBI के अभी वर्तमान में निर्देशक कौन है? CBI के परवीन सूद। ठीक है, परवीन सूद को बनाया गया है। और रॉ के अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा, जो कि ये बिहार के ही है। रवि सिन्हा बिहार के हो जाएंगे रॉ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। और IB का स्थापना कब हुआ था? इंटेलिजेंस ब्यूरो 1963 में हुआ। CBI है और IB का 1800 में हुआ है, 1887 में हुआ है। ठीक है, IB का। और CBI का जो हुआ है 1963 में हुआ है। आगे बताइए CBI के परवीन सूद हो जाएंगे। बताइए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव है। और कौन से नंबर के है ये? 19वें नंबर के हो जाएंगे, 19वें नंबर के हैं। आगे बताइए अभी वर्तमान में होमगार्ड कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? SBK सिंह को बनाया गया है। SBK सिंह बने हैं। बताइएगा भारतीय तटरक्षक बल ICG के निर्देशक अभी किसे बनाया गया है? राकेश पाल को बनाया गया है। राकेश पाल को बनाया गया है। बताइएगा वर्तमान में CISF के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शीलवर्धन सिंह को बनाया गया। और CRPF के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? SL थाउसेन को बनाया गया है। और BSF के निर्देशक कौन है? नितिन अग्रवाल है। नितिन अग्रवाल है। UIDI के वो हो जाएंगे, जो कि अमित अग्रवाल है, आधार कार्ड वाले। बताइए BSF का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और SSB के अध्यक्ष कौन है? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला SSB के हो जाएंगे। बताइए महानिदेशक जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को अभी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा NCERT जो है इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। और CBSE के अध्यक्ष कौन है? CBSE निधि छिब्बर। CBSE के निधि छिब्बर को बनाया गया है। और NCERT जो है जाएंगे इसके दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। और NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। क्या CBSE 29 4-5 हो जाएगा। बताइए कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय का भी किसे बनाया गया है? योगेश सिंह। योगेश सिंह को बनाया गया है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 10वें नंबर के S सोमनाथ हो जाएंगे। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक कुमार मोहंती। ठीक है, AK मोहंती को बनाया गया है। नहीं बार्क के पहले था ये। बार्क के पहले था AK मोहंती। बिन्नी है सर। बार्क के अभी अजीत कुमार मोहंती है। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती हो जाएंगे। AK मोहंती है। अच्छा ठीक है, बार्क के दोनों एक है। ठीक है, दोनों का एक ही हो जाएंगे। AK मोहंती है। भसी लिख ले हमरा समझ से। गलती कर रहे हैं। देख लीजिएगा भसीन, देखिए ना हम पढ़े हैं सर। भसीन इसमें नहीं दिया है। भसीन हाँ विवेक कुमार भसीन को ही तो अभी वर्तमान में बनाया गया है कुछ इसकी इसी का। में दिया हुआ था। हाँ इसमें दिया हुआ है। इसका चेक कर लीजिए ना, चेक कीजिए तो, चेक कर लीजिए इसको। आगे बताइए बदले हैं, अभी नया में कुछ बदले हैं, इसका चेंज हुआ है।
बताइएगा बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है, जो कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928। ठीक है, 1928 में हुआ था। और रोजर बिन्नी जो है वो क्या नंबर के अध्यक्ष बने थे? 36वें नंबर के बने हैं। बीसीसीआई 36वें नंबर के बीसीसीआई के रोजर बिन्नी को बनाया गया है, 36वें नंबर के भी वही है। आगे बताइएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे बनाया गया है? पैरा ओलंपिक के दीपा मलिक को बनाया गया है। और भारतीय बीमा नियामक बोर्ड इरडा जो है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देवाशीष पांडे को बनाया गया है। ठीक है, देवाशीष पांडे को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, AK मोहंती है ना, बार्क का भी, और अजीत कुमार मोहंती, बार्क का भी, और परमाणु ऊर्जा आयोग का, उसका भी वही ना? वो है, दोनों है। दोनों का तो वही है। बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी थी? शिवांगी सिंह बनी है। और भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी थी? जज हो जाएगा तो ज्योति शर्मा, जज में ज्योति शर्मा हो जाएगी। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? वकील हो जाएगा तो इंदु मल्होत्रा। और जज हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? ज्योति शर्मा। और नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? जोश जोश में नौसेना में तैरती हुई चल गई है, तो ये शिवांगी जोशी हो जाएगा। ठीक है, शिवांगी जोशी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी। ठीक है, बताइए भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। बहुत अच्छा जवाब, आयशा अजीज बनी है। बताइएगा जम्मू कश्मीर ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ONGC का अलका मित्तल को बनाया गया है। बताइए लद्दाख की सेना की पहली महिला ऑफिसर के रूप में किसे बनाया गया है? ये गीता राणा। ठीक है, गीता राणा को बनाया गया है। बताइए वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर हो जाएगा। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर। ठीक है, टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। ठीक है, दमिश्क हो जाएगा। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। बहुत अच्छा जवाब, अकरा हो जाएगा। बताइए युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला हो जाएगा, युगांडा। और बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गाबेरोन हो जाएगा, बोत्सवाना की राजधानी हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? बिंडहॉक। ठीक है, नामीबिया। और नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया था? 8 चीतों को लाया गया था। और कितने चीते को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका समझौता हुआ है? 12 को। ठीक है, 12 को लाने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ऑस्लो। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? स्वाजीलैंड। एक स्विट्जरलैंड देश है और एक स्वाजीलैंड है, दोनों फंसना नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा, और स्वाजीलैंड जो हो जाएगा उसकी राजधानी मम्बाने हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत। ठीक है, बैरूत लेबनान की राजधानी हो जाएगा। न्यूजीलैंड की पहली मूल की मंत्री जो है वो कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सोमिया सुलू हसन बनी है। और UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये नौरा अल मतरूसी। UAE की नौरा अल मतरूसी हो जाएगा। और आगे बताइएगा, सऊदी अरब की बनी है ना, वो बनी है रियाना बरनानी। सऊदी अरब की ये महिला अंतरिक्ष महिला यात्री बनी है पहली। बताइए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। और चौथा स्थान विश्व में है इनका। आगे बताइए पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी है? डीना बलवर्ट को बनाया गया है। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन। NDDB बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसमें कौन सा देश अभी वर्तमान में जुड़ा है? मिस्र जुड़ा है। ठीक है, मिस्र जुड़ा है। और ब्रिक्स में किस देश ने अभी आवेदन दिया है वर्तमान में जुड़ने के लिए? नल्ला दिया है, नल्ला वर्तमान में, जो कि पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान अभी वर्तमान में दिया है, जो कि ये पाकिस्तान का जो है ये आकृति किस आकार का है? कुत्ता का आकार का है। देखिएगा कुत्ता के आकार का होगा पाकिस्तान का। और चमगादड़ चीन हो जाएगा, चमगादड़ की तरह हो जाएगा चीन का। आगे बताइएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अविनाश। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, अविनाश कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सार्क के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? जो कि श्रीलंका के हैं। सार्क के इसाला रिबन विराकोन हो जाएंगे, सार्क के अभी महासचिव हैं, जो कि श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, WHO के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टेड्रोस अधीनाम हो जाएंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को के अभी वर्तमान में महासचिव किसे बनाया गया है? यूनेस्को को ये आंद्रे अजोलो। ठीक है, आंद्रे अजोलो को बनाया गया है।
बताइए WTO की विश्व व्यापार संगठन की पहली महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? नागोजो अंकोजो इबेला। ठीक है, नागोजो अंकोजो इबेला को बनाया गया है। बताइएगा फेसबुक के अभी वर्तमान में शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया है? स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? विनय प्रकाश। ट्विटर के विनय प्रकाश को बनाया गया है। और व्हाट्सएप के किसे बनाया गया है? परेश बिलाल। और इंस्टाग्राम के किसे बनाया गया है? स्फूर्ति प्रिया को ही बनाया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के स्फूर्ति प्रिया ही हो जाएंगे। बताइए कू के किसे बनाया गया है? राहुल सत्यकाम को बनाया गया है कू के। बताइएगा एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का नई दिल्ली में हो जाएगा। संसद टीवी के किसे बनाया गया सीईओ? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया। रवि कपूर जो है पहला बने थे। और ये रवि कपूर ही ना था? कपूर ही था। आगे बताइए संसद टीवी जो है किसको मिला करके बनाया गया है? लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा राज्यसभा टीवी को मिला करके संसद टीवी कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष के रूप में सत्तर नंडेला हो जाएंगे, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के। और एप्पल के सीईओ किसे बनाया गया है? टिम कुक हो जाएंगे। मास्टर कार्ड के सीईओ किसे बनाया गया? आप बोलिए। माइकल मैकबेक को बनाया गया मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में। अमेजन के सीईओ किसे बनाया गया है? एंडी जॉर्सी को बनाया गया। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकिरानो, जो कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिंडा याकिरानो ये ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 में हो जाएगा। और फेसबुक का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? 2004 में इसका स्थापना हुआ था। और ये मार्क जुकरबर्ग से संबंधित था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसका कलर जो मतलब वो नीला जो होता है वो मार्क जुकरबर्ग जो थे वो मतलब क्या कहते हैं, ये कलर ब्लाइंडलेस थे, इसलिए उनका कलर जो दिया गया था ना वो ब्लैक कलर दिया, मतलब ये ब्लू कलर नीला कलर दिया गया था। बताइए चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च कब किया गया है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और गगनयान फर्स्ट को, गगनयान जो है इसको कब लॉन्च किया गया है? ये 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, जो कि चंद्रयान पूछ चुका है। आदित्य L1 का ही आगे बारी है, जो कि 2 सितंबर 2023 को ये पहुंचा था। और PSLV C57 से ये पहुंचा, PSLV C57 से ये पहुंचा था। बताइए शुक्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और शुक्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया जाएगा? ये भी 24 में ही, दोनों को 24 में ही लॉन्च किया जाएगा। और शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। मंगलयान सेकंड को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। और मंगलयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2013, 14 में था 13, ठीक है, मॉम के नाम से जाना था 2013 को। और ये PSLV C25 से लॉन्च किया गया था। PSLV C25 से इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV C11 से जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, जो कि कब लॉन्च किया गया था फर्स्ट को? 2008 को, 22 सितंबर था ना, 22 अक्टूबर। और चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये किस यान से लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड को? GSLV Mark 3 के द्वारा किया गया था। और ये थर्ड को किया गया है LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुलाब का नामकरण किसने किया है? चक्रवाती तूफान जो आया है पाकिस्तान। और असनी का नामकरण किसने किया है? ये श्रीलंका। ठीक है, असनी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। राजधानी कहाँ है श्रीलंका का? श्री जबरदनीपुर कोट्टे हो जाएंगे। सितरंग का नामकरण किसने किया है? सितरंग का थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और मैंड्रूस का नामकरण किसने किया है? ये UAE के द्वारा किया गया है। हमून का नामकरण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। ये बिपरजॉय तूफान जो आया था ये कहाँ में आया था? अरब सागर में आया था। और ये इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश। किस राज्य को ये प्रभावित किया था? ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था बिपरजॉय ने। अरब सागर में आया था। महाराष्ट्र गुजरात में आएगा तो अरब सागर में आएगा था। आगे बताइएगा सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार ये किस देश का है? ग्रीस का है, जो कि ये भी प्रधानमंत्री को मिल चुका है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पुरस्कार, लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार 2023 में मिला, ये फ्रांस का हो जाएगा।
बताइए ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किस देश का है? नाइल। नाइल हो जाएगा तो मिस्र का, जो कि नील नदी वहीं पर बहती है, और नील नदी से नाइल हो जाएगा जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, और ये मोदी को दिया गया है 2023 में। और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? ये भी मिस्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नगदल पेलेजी खुर्दलो अवार्ड जो है ये किस देश का है? विनोद जी हंसिए नहीं, ये भूटान का अवार्ड हो जाएगा, और ये नरेंद्र मोदी को 2019 में ही दिया गया था, सॉरी 2021 में दिया गया था। आगे बताइएगा, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ये किस देश का है? अमेरिका। ठीक है, ये भी नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। बताइए 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का नोट का अंकित किया गया है। 20 रुपए पर किसका अंकित किया गया है? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। और 50 रुपए पर किसका अंकित किया गया है? हम्पी का रथ को, खंडर को किया गया, जो कि कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा, हम्पी का पत्थर। और 100 रुपए पर किसका अंकित किया गया है? रानी की वाव को किया गया है। 200 रुपए पर किसका अंकित किया गया है? सांची स्तूप। ठीक है, 500 पर किसका अंकित किया गया है? लाल किला। और 2000 पर किसका अंकित किया गया है? मंगलयान, जिसको अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैजेंडा कलर का था, अभी तो बंद कर दिया गया है। बताइए खेल, राष्ट्रीय सेना खेल का नाम क्या रखा गया है? सेना खेल का ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। पुराने संसद संविधान संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान संसद। और नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। संविधान सदन हो जाएगा, पहले संसद था, उसका नाम अभी संविधान सदन रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ठीक है, अस्मिता महिला लीग रखा गया है। बताइए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम क्या रखा गया है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। ठीक है, अटल सेतु रखा गया है। हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया, जो कि कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आगे बताइए इस्लाम नगर गांव का नाम क्या रखा गया है? जगदीशपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का शहर हो जाएगा, जो कि जगदीशपुर अभी रखा गया है। आगे बताइएगा राजपथ जो है दिल्ली, इसका नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ रखा गया है। बिहार मखाना का जीआई टैग जो मिला है, मिथिला मखाना का जीआई टैग, वो बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना रखा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? टाटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, आगे बताइए मिड डे मील का क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। ठीक है, और मिड डे मील योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? 1995 में। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया था। हो गया, चलना है, थोड़ा देर और देख लीजिए। आगे बताइएगा सेना खेल का नया नाम क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, चिनारी नासरी का नया सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? हैवलॉक का हो जाएगा तो स्वराज हो जाएगा, और नील का शहीद हो जाएगा। ठीक है, नील का शहीद। और रॉस द्वीप का क्या नाम है? रॉस का बोस हो जाएगा। ठीक है, रॉस का बोस, सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड जो है ये किस देश का है? ये बहरीन का हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जवाब देना है। इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है, ये मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना जो है, इस योजना का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? इसके मुख्यमंत्री और कब स्थापना हुआ था? ये सभी जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो कि फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री सौर मिशन की स्थापना मतलब योजना जो है, इसका शुभारंभ जो किया गया था ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और ये कब मतलब शुरू हुआ था, और ये इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो जहाँ है, इसका पूरा डिटेल से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है तो जाना जरूरी है। हमारे क्लब के ही रेगुलर मेंबर रह चुके हैं, अभी उनका आज ही मतलब अब बंधन में बंधने वाले हैं आज ही, तो हम लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके यहाँ जाना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा क्लास को मतलब आज थोड़ा कम में ही रखते हुए और आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।